हे दोस्तों, अभी मैं आपको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है कि आपको भी बस 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को एयरप्लेन मोड पे डालना है। मतलब कोई भी थॉट्स नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में इन 2 मिनट्स के लिए, और आपका ब्रेन एकदम खाली रहना चाहिए। क्या लगता है, आप ऐसा कर सकते हो? चलो इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर लो। वेल, अगर आप मेरी तरह या 99% लोगों की तरह होगे तो आपके लिए ये करना नियरली इम्पॉसिबल होगा। बिकॉज और कुछ नहीं तो ये चैलेंज करते टाइम आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ ही रहे होंगे कि 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, कितना टाइम हुआ अभी। और ऐसे ही कुछ ना कुछ तो पक्का आपका दिमाग जरूर सोच ही रहा होगा, भले से आपको रियलाइज भी ना हो। बिकॉज सच तो ये है कि हमारा ब्रेन हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इवन सोते वक्त भी हम सपने देखते हैं। इसीलिए 24/7 365 डेज हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम बस एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं, बल्कि हम तो आजकल हजारों अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। और ये चीज सच हमारे लिए अच्छी नहीं होती, बिकॉज ये हमारा अटेंशन स्पैन और फोकस कर पाने की कैपेबिलिटी को खराब से और खराब करती जा रही है। एग्जाम्पल, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बस 8 सेकंड्स का रह गया है, जो कई लोग बोलते हैं कि एक मिथ है। बट जो भी बात हो, आप सब ये चीज पे तो जरूर एग्री करोगे दैट हम सबका आजकल कॉन्सेंट्रेट कर पाना, बस किसी एक चीज पर ज्यादा टाइम तक ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी ही ये वीडियो देखते देखते बहुत ज्यादा चांस है कि आप कुछ इससे रिलेटेड बातें सोचने लगे होंगे, बजाय बस ये वीडियो पूरा कंसंट्रेशन से देखने के। और कई लोग तो एंड तक इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि इसलिए बिकॉज हमारे अंदर पेशेंस और फोकस आजकल ना के बराबर बचा है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च बताती है कि आजकल अगर एक साइट को खुलने में 3 से 4 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है तो मोर देन 20% लोग सीधा वो साइट बंद कर देते हैं। 50% लोग वापस उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते जहां पे उन्हें बहुत वेट करना पड़ता है खाने के लिए। इसीलिए सभी रेस्टोरेंट बिजनेस वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे जैसे भूखे कस्टमर्स को आप जल्दी से जल्दी खाना दो, वरना आपका काफी लॉस हो सकता है। अब थोड़े बड़े लेवल पे बात करूं तो Amazon को एक स्टडी से पता चला है अगर उनकी वेबसाइट बस 1 सेकंड स्लो होती है खुलने में तो उनका $1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है हर साल। गूगल को पता चला है कि अगर उनके सर्च रिजल्ट्स बस 4/10 सेकंड से स्लो कर दिए जाए तो उन्हें 8 मिलियन सर्चेस का लॉस होगा हर दिन। अब ये सारे एग्जांपल्स देके मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि आजकल हम कितने डिस्ट्रैक्टेड होकर लाइफ बिता रहे हैं, जो अच्छा नहीं है और जिससे कई मेंटल इश्यूज भी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। आज हर 10 में से 6 काम कर रहे लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो आगे चल के उनकी लाइफ में और कई बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और फिर कई लोग तो इसी स्ट्रेस और कांस्टेंट थिंकिंग से बाहर आने के लिए नशा करते हैं, सिगरेट, अल्कोहल और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बस कुछ टाइम सब कुछ भूल के अपने दिमाग को शांत करने के लिए। आज ज्यादातर लोगों की लाइफ में उनका ब्रेन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल करने आना चाहिए, बट ये आज 99% लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो बात इस वीडियो का स्टार्टिंग चैलेंज सपोर्ट भी करता है। देखो, ये भी एक फैक्ट है कि मैक्सिमम ग्रेट आइडियाज और प्लान्स जो लोगों को आते हैं वो उन्हें सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब वो अपने ब्रेन को शांत रखे होते हैं। एग्जाम्पल, न्यूटन जब पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तब उन्हें ग्रेविटेशन फोर्स का आइडिया समझा। ऐसे ही आइंस्टाइन और कई ग्रेट लोगों को ग्रेट आइडियाज लाइफ में आए हैं जब उनका ब्रेन शांत था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने पावरफुल ब्रेन का प्रॉपर यूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, वॉच द थिंकर। समझो टीवी पे आपका कोई फेवरेट शो आ रहा है। अब वो देखते टाइम अगर शो की आवाज से ज्यादा आपको बाहर ट्रैफिक की आवाज ज्यादा सुनाई दे, या अगर उस टीवी से ही शो की आवाज के बजाय अलग अलग नॉइजेस आने लगे, तो क्या आप वो शो एंजॉय कर पाओगे? एंजॉय छोड़ो, क्या आप वो देख भी पाओगे? वेल, सेम टाइप की चीज हमारे ब्रेन में भी होती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ब्रेन चीजों, सिचुएशंस या लोगों को देख के कंटिन्यूअसली उसे एनालाइज कर रहा होता है, चीजों को जज, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, लेबल कर रहा होता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और इस बात से उस पर क्या असर पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन की एनर्जी खा रही होती है, जो फिर नॉइजेस बन के हमें वो इंपॉर्टेंट काम करने नहीं देती जो हमें एक्चुअल में करनी चाहिए, जैसे अपने गोल्स पर काम करना या पढ़ाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब इससे डील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सबसे पहले आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व करो कि आपके दिमाग में कौन से टाइप के ख्याल आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, आपको यह समझ आएगा कि आप आपका ब्रेन नहीं हो, और आपका ब्रेन तो बस एक सर्वाइवल टूल है आपको जीने में जो हेल्प करता है। नाउ ये बात शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, बट ऑथर बोलते हैं कि इस बात को समझना ही दैट आप आपका ब्रेन नहीं हो, ये मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। क्यों ये जरूरी है इसे डिटेल में बताने के बजाय मैं आपको मेन बात ये बताता हूं कि कैसे आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। एग्जाम्पल,
आपने मूवीज में कई बार देखा होगा कि जब हीरो कुछ गलत करता है तब लोग बोलते हैं कि यार उसने कितना गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट सेम चीज फिर वो खुद रियल लाइफ में करते हैं तो वो उन्हें गलत नहीं लगती। क्यों? बिकॉज हम मूवीज में न्यूट्रल होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हीरो के इमोशंस, थॉट्स और उसके बिहेवियर्स को, इसीलिए तब हम सही सोच पाते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने आप को अपनी लाइफ का हीरो समझ के अपने इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे बिना कुछ भी जज करे, तो इससे धीरे धीरे आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करने के बजाय आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने लगोगे। और बस थॉट्स ही नहीं, आपको अपने इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना है कि कब आप खुश होते हो, कब गुस्सा, कब सैड। सिमिलरली आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करो। ये सब चीजें आपको अपने ऊपर कंट्रोल देने लगेगी और फिर धीरे धीरे आप अपने काम भी फुल फोकस के साथ कर पाओगे बिना फालतू ब्रेन नॉइजेस से डिस्ट्रैक्ट हुए। नंबर 2, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। ऑलमोस्ट सभी लोग 2 टाइम पीरियड में अपना मैक्सिमम टाइम निकालते हैं, एक फ्यूचर में जीते हुए या तो दूसरा पास्ट में जीते हुए। अब फ्यूचर में जीने की बात करूं तो ऑथर बोलते हैं कि जो लोग फ्यूचर का ज्यादा सोचते हुए काम करते हैं, मतलब छोटे से छोटे घर के काम भी, वो हमेशा बस एक एंड को हासिल करने के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर वो हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोते हुए वो ये सोचते हैं कि हाथ धोने के बाद मैं खाना खाने बैठूंगा, और जब खाना खाने बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी मैं खाना खाने के बाद पबजी का एक गेम खेलूंगा। ऐसे ही हमेशा वो जितने भी काम करते रहेंगे वो फ्यूचर के इवेंट्स को हासिल करने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग पास्ट में तब जी रहे होते हैं जब वो कोई भी काम करते हुए या बस बैठे हुए भी पुरानी बातों को सोचते हैं। एग्जाम्पल, हाथ धोते वक्त ये सोचते रहना कि कैसे वो हाथ धोने से पहले अगेन पबजी गेम खेल रहे थे, उसमें कैसे वो जीतते जीतते हार गए, या कैसे उनकी आज अपने फ्रेंड के साथ बहस हुई थी सुबह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऑथर बोलते हैं कि ये दोनों टाइम पीरियड्स में जीने से हमारा ब्रेन वो अल्टीमेट स्टेट में नहीं जा सकता जो हमारे काम करने के लिए बेस्ट होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके बिना स्ट्रेस लिए, तो आपको अपना मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट स्टेट में रहकर बिताना सीखो। आई नो ये आपने बहुत बार सुना होगा कि लिव इन द प्रेजेंट, बट क्या सच में आप प्रेजेंट को एक तोहफा समझ के उसे जी रहे हो? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाए प्रेजेंट में रहने की इंपॉर्टेंस को। और सबसे मेन, अभी मैं आपको 2 तरीके बताता हूं जिससे आप प्रेजेंट में जीना सीख सकते हो। नंबर 1, अपने आप से ये पूछो कि क्या अभी मैं सांस ले रहा हूं। जैसे ही आप सच्ची में अपने आप से ये पूछोगे तो आपका ध्यान सीधा आपके सांसों पे जाएगा, और बस कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, बट आप प्रेजेंट में जीना सीख पाओगे। मेडिटेशन करना इसी का लॉन्ग फॉर्म है प्रेजेंट में जीने का, जहां आप अपना पूरा कंसंट्रेशन बस अपनी सांसों पे रखते हो। और नंबर 2, पावर ऑफ नाउ को यूज करो छोटे मोटे काम के लिए। एग्जाम्पल, जब आप हाथ धो रहे हो तब सिर्फ आप अपने हाथ के धोने पे ध्यान दो कि कैसे पानी आपके हाथों पे आ रहा है, साबुन की खुशबू, और ऐसे ही अपने सारे सेंसेस का यूज करो छोटे मोटे काम करने के लिए जो आपके दिन का मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करता है। ये सिंपल सी चीज भी आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ा देगी। नंबर 3, पेन एंड हैप्पीनेस। ऑथर बोलते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग आज एक ऐसे बेगर जैसे हैं जो सालों से एक बॉक्स पे बैठ के दूसरों से पैसे मांग रहा है, जबकि जिस बॉक्स पे हम बैठे हैं हमेशा से, उसी में ढेर सारा सोना भरा है, और ये ही हमें नहीं पता। समझो एक कपल है जो कई सालों से एक साथ है, बट फिर एक टाइम बाद अचानक उनका बहुत झगड़ा होने लगता है। हर छोटी छोटी बातों पे उनके बड़े झगड़े होने लगते हैं। क्यों? वेल, ऐसा होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम पुरानी बातों को जो हमें हर्ट करती है उसे हम भूलने की कोशिश तो करते हैं वो टाइम पे, बट तब वो पूरी तरह से हमारे अंदर से खत्म नहीं होती, और फिर वही बातें जमा होते रहती है जो एक टाइम बाद फिर दूसरी छोटी छोटी बातों से ट्रिगर होके गुस्सा बन के सामने वाले पे निकलने लगती है। अब अगेन ऐसा होता है बिकॉज पास्ट को हम पूरी तरह से कभी भूलते नहीं, और भूलेंगे भी कैसे? बिकॉज अगर हम अपने पास्ट को ही भूल जाएंगे तो हम खुद को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम कौन हैं? और इसी चीज की वजह से हमें पास्ट को भूलना काफी मुश्किल होता है। बट फिर ये पास्ट में जीना हमारी लाइफ में गिल्ट, रिग्रेट, कड़वापन, दुश्मनी जैसी चीजें बढ़ा देता है, जबकि हमेशा फ्यूचर एंटिसिपेशन में जीना स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी जैसी चीजें पैदा करता है। इसीलिए अगेन प्रेजेंट में जीना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है दुनिया भर के पेन को अवॉइड करने के लिए, जो हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताई चीजों से कर सकते हैं। अब देखो, गलत मत समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और बस सब कुछ छोड़ छाड़ के मेडिटेशन करते रहना चाहिए जंगल में जाके। नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है तलबैन शहार ने। वो बोलते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप एक माउंटेन क्लाइंबर हो। अब अगर आपको कोई हेलीकॉप्टर डायरेक्ट नीचे से उठा के पहाड़ के टॉप पे लेके चले जाए तो आपको वो हैप्पीनेस नहीं होगी जो सच में पहाड़ चढ़ने पे आती है। मतलब हैप्पीनेस पहाड़ की चोटी पे नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बस नीचे बैठे रहोगे, बिना कोई गोल रखे घूमते रहोगे पहाड़ के नीचे, तो भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। मतलब कुछ ना करने में भी हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि ट्रू हैप्पीनेस वो एक्सपीरियंस होता है जो आपको पहाड़ चढ़ते टाइम और उसके बाद पहाड़ की चोटी पे पहुंचने पे आता है। मतलब ट्रू हैप्पीनेस के लिए
आपको एक गोल सेट करना चाहिए और फिर उस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए लेनी पड़ेगी। बिकॉज उस जर्नी में प्रेजेंट रहकर खुश रहने से ही आपको ट्रू हैप्पीनेस और सक्सेस मिलेगी। मतलब हमारी जिंदगी का ये सफर जो अभी चल रहा है वही असली सोना है जिसकी वैल्यू हम समझते नहीं। ये कुछ बातें मैंने आपको द पावर ऑफ नाउ बुक से बताई है। इस बुक को आपको एक बार ओपन माइंड के साथ जरूर पढ़नी चाहिए। ये वैसी टाइप की स्पिरिचुअल बुक है जो लोगों की कई बार आंखें खोल देती है। अगर आपको इस बुक की सारी बातें सीखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। मैंने ऑडिबल से ही सुन के ये बुक समरी बनाई है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं मैं और कौन सी बुक पे समरी बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जो प्रेजेंट में जीना नहीं जानते। सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी फ्री समरीज हर हफ्ते डालता रहूंगा संडेज को। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे आप ऐसे वीडियोस मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।